यहाँ की कहानी बताएंगे तो हम जाके अपने फिर लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जानते ही ना यहाँ के बारे में। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते, अभी नहीं आते ज़्यादा, भी अभी इतना ज़्यादा पता नहीं है लोगों को। सीजन वगैरह भी रहता है क्या? गंगोरो मोला जो है ना जी, यहाँ का गणपति था, राजा था। ठीक है, वो हमने देखी जी। हाँ, द्वापर उनकी युग में ना देखा तो है। द्वापर युग में जी गंगोरो मोला जो है वो था हमारे गांव का जी मुके। जी। तो रमोला परिवार के लोग हमारे गांव में अभी भी रहते हैं, अच्छा, है ना। तो गंगोरो मोला जब भगवान कृष्ण जो है पांडवों के साथ जो है हिमालय में गए, हिमालय ये सामने दिख रहा है इसके, ये सामने है, ये पिछौल है ये ना, ये पूरा ये सफेद जहाँ वो लग गया अभी ना। तो भगवान कृष्ण जब जो है उन पांडवों के साथ जो है वहाँ हिमालय में गए, भगवान की नज़र यहाँ पर पड़ी, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण ने जो है यहाँ पर आके ब्राह्मण के रूप में आकर यहाँ पर आए। उन्होंने बहुत, ये जगह बहुत सुंदर लगी, रमणीक लगी। उन्होंने कहा यह तो बहुत सुंदर जगह है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो हुआ क्या कि गंगोरो मोला की उस समय राजा था जी लेकिन क्रूर राजा था, बहुत निर्दयी शासक था। तो गंगोरो मोला की यहाँ पर छान थी, उनका पड़ाव रहता था जैसे राजाओं के पड़ाव होते। तो उनकी बकरियाँ चलती थी, यहाँ बकरियाँ रहती थी, गाय भैंसें रहती थी। तो नौकर चाकर यहाँ रहते थे उनके। तो भगवान जब ब्राह्मण के रूप में आए तो भगवान ने कहा गंगोरो मोला मुझे भी थोड़ा सा यहाँ जगह रहने के लिए दे दो। तो गंगोरो मोला ने जगह देने से इनकार कर दिया था। भगवान ने कहा मुझे 2 हाथ जगह चाहिए बस, थोड़ा सा तप करने के लिए। तो भगवान को जो है गंगोरो मोला ने मना कर दिया। भगवान को क्रोध आया, अब भगवान ने उसे श्राप दे दिया। अब श्राप दे दिया तो उसके जितने गाय भैंस बकरियाँ थी, नौकर चाकर थे, ये सब जो है इस पहाड़ में हैं सब, तो वो सब पत्थर हो गए। अब पत्थर हो गए तो गंगोरो मोला को तो पता था ही नहीं कि ये मतलब श्राप की वजह से हुआ। जी। तो गंगोरो मोला जो है नौकर चाकर जब वो हो गए, ख़त्म हो गए, तो गंगोरो मोला बहुत परेशान हो गया था। तो उनकी घरवाली मैनावती थी, उसने भगवान भगवान पुकारा। तो भगवान ने जो है उस कृष्ण भगवान ने उसको स्पष्ट रूप दर्शन दिए। उन्होंने कहा तुम्हारे जो गाय भैंसे थी वो मैंने सब पत्थर कर। उन्होंने कहा भगवान क्यों? उन्होंने कहा तुमने मुझे जगह दी नहीं, मेरा तिरस्कार किया, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। तो भगवान को मनाने के लिए उसने विनती करी, भगवान मुझे माफ़ कर दो, भूल बस से मुझसे गलती हो गई, तुम ही रहो यहाँ पर, मैं आपके शरण में रहूँगा और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर मंदिर बनाता हूँ, तुम भगवान तुम। तब उसने कृष्ण और बलराम ने उस शिला में बैठकर, जो शिला अंदर है, जो जी 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 शिला है, उसमें बैठकर जो है उस गंगोरो मोला को दर्शन दिए। और गंगोरो मोला ने जो है उसके चारों तरफ जो है मंदिर बनाया, छोटा सा मंदिर उस समय द्वापर जी। तो भगवान ने कहा ये जो शिला है यही मेरा प्रतीक रहेगा, मैं मेरी आत्मा ही शिला है, मैं वैसे तो रह नहीं सकता। तो इस शिला के रूप में ही मैं यहाँ पर विराजमान रहूँगा और ये शिला ही मेरा प्रतीक है और आने वाले टाइम में मेरी शिला ही मेरा रूप माना जाएगा। तो भगवान से उसने विनती करी, भगवान मुझे भी रख दो अपने साथ। तो गंगोरो मोला का जो बगल वाला जो पार्क है वो गंगोरो मोला का मंदिर है जी। गंगोरो मोला भी आज की उसमें भक्त जैसे वो भगवान के रूप में माना जाएगा। तो इधर भगवान कृष्ण और बलराम है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एक राक्षसी रहती थी, हिडम्बा नाम की राक्षसी, ऊपर रहती थी सतरंज सौड़ में। वो राक्षसी गाय भैंसे खा जाती थी, गंगोरो मोला जैसे बाघ खाता है ना, बगैर लगा रहता था, तो वैसे वो राक्षसी थी। तो भगवान से उसने विनती करी, भगवान उस राक्षसी का वध करो। तो भगवान ने उसके साथ शतरंज खेले वहाँ पर ऊपर जाकर, यहाँ से जाता हो रास्ता ऊपर जी। तो वहाँ पर भगवान के पैर के छापे हैं, घोड़ी के छापे हैं। तो भगवान ने उसके साथ शतरंज खेला और भगवान को उसने मारना चाहा, राक्षसी का रूप था, उसने दिखाया अपना रूप, भगवान ने मारी उसको लात और सीधा उसका शरीर नीचे जहाँ पर गाड़ियाँ रहती है जी। तो हाँ तलबला से तलबला से इस तरह से तलबला, कुछ पेट गिरा था क्या? हाँ उसका पेट पूरा शरीर गिरा। तो उसके जो अंग हैं जैसे मुख, उसका मुख में पड़ा, हाथ हथड़ों पड़ा, ऐसे ही मतलब पूरे गांव के पूरे भी है नीचे ऊपर है निशान भी है, निशानी दलदल ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ वो ऊपर है निशाने हैं। अच्छा। हाँ वहाँ पर तो निशाने हैं, भगवान के पैर के छापे हैं, वहाँ पर घोड़ी के खुर के छापे हैं। तो इस तरह से जो है भगवान ने उस राक्षसी का वध किया। फिर गंगोरो मोला ने संताना था, गंगोरो मोला की कोई औलाद नहीं थी। भगवान ने उसे 2 वरदानी पुत्र भी दिए, सिद्धवा विधवा नाम के। सिद्धवा विधवा नाम के भड़ भी रहे उस समय जब द्वापर युग में। 2 भाई, हाँ तो 2 भाई सिद्धवा और विधु,
सिद्धू बिद्धू जो है उनके 2 भाई थे। और हाँ जी, आचरी माचरी का भी ऊपर ही है वहाँ सतरामेश्वर में। तो इस तरह से वो राधा रानी की सहेलियाँ हैं, वो आचरी माचरी भी वहाँ पर रहती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है कालिया नाग को भी भगवान कृष्ण ने जो है उनका भाई जाओ तुम जंगल में जाओ। हाँ, तो कालिया नाग भी यहाँ पर रहते हैं जी शेष नाग भी यहाँ पर रहते हैं। तो बलराम शेष नाग के अवतार है। जी। और सेम नाग जैसे कहा जाता है कि अंदर से वो पानी निकलता था, वैसे ये जैसे यहाँ पे ये बना रखा है इस टाइप से। हाँ जी। पानी निकलता था तब। तो उस समय कीचड़ था वहाँ पर, वो नहीं था, वो तो कच्चा था। तो अब बना दिया इसको जी। ये तो आपकी बात। तो इसको शमवाला कहते हैं। तो जैसे गढ़वाली में बोलते हैं उसको शमलो, जहाँ पर पानी निकलता है। तो उसका शुद्ध रूप हुआ सेम। तो ये पूरा एरिया जो है ना सेम है। और गांव हमारा मुखेम है। तो मुखेम में भी गंगूरामोला ने मंदिर बनाया। और गांव उसका इसलिए सेम मुखेम। सेम ओके। हाँ, तो यहाँ पर जो है भगवान नागराज जो है, शेष नाग भी हैं, काले नाग भी है। यहाँ पर काल सर्प का जो है निवारण होता है, नाग दोष का निवारण होता है। तो इसलिए जो है संपूर्ण भारतवर्ष के लोग पंडित जी यहाँ पे चारों तरफ जैसे घंटियां हैं, तो इसका क्या महत्व है? मतलब पूरा हर जगह ये घंटियां तो जो घंटियां चढ़ी हुई तो है, चढ़ी लोगों हुई ने है। चढ़ा रखी है। जी। ये जो हमने ये घंटियां लगा रखी है, ये तो रेलिंग में लगा रखी है। अच्छा। तो सब नीचे से जो है डिजाइन के डिजाइन के लिए टाइप में, है ना। ठीक ठीक। और ये जो घंटियां हैं उधर हैं, ये सब चढ़ी चढ़ी हुई है। हाँ जी हाँ जी। इस तरह से जो है यहाँ पर जो है ये यहाँ की कहानी है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बताया। धन्यवाद। आप यहाँ